यूसीसी आके रहेगा, कोई माँ का लाल यूसीसी को आने से रोक नहीं सकता। और देश टुकड़े करने की बात करते हैं वो बुद्धिजीवी है। अरे भाई, देश के प्रति जिसको प्रेम नहीं है वो कैसा बुद्धिजीवी? मुझे नहीं लगता कि वो बुद्धिजीवी है, बल्कि वो विदेशी एजेंट है। आप 4 गो बीवी कर सकते हैं, 40 गो बच्चा पैदा कर सकते हैं, और उसका सारा बोझ कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? लागू होना चाहिए। क्या जरूरत है विधायकों की? क्या जरूरत है मुख्यमंत्री की? क्या जरूरत है मंत्री की? इसका जवाब यही है। हमारा कहना, देश के अंदर एक कानून, राम रहीम श्याम मोहन मंगरा जो भी है, भारत का वीजा लीजिएगा, पासपोर्ट बनवाइएगा, अब बात कीजिएगा दूसरे देश का, गाना गाइएगा दूसरे देश का, ये नहीं चलेगा ना। हिंदुओं के मंदिरों पर टैक्स क्यों? मस्जिदों पर टैक्स क्यों नहीं? चर्च पर टैक्स क्यों नहीं? क्या जवाब है इसका? एक भी मुस्लिम अंगदान क्यों नहीं करता है भाई? तो उनका वहाँ आ जाता है, क्या आ जाता है? उनका आ जाता है कि नहीं साहब, हमारे यहाँ तो है कि हम जो अल्लाह ने दिया है, खुदा ने दिया है, वो कम नहीं होना चाहिए। तो भैया, आप दूसरे का लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। देश में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की हो रही है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये है क्या? उतना विस्तार से तो हम अभी आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन तमाम दर्शक इसके बारे में पढ़िए और अपनी एक राय कायम कीजिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का सुनिए और कुछ पढ़िए भी। दरअसल इसके लागू होने से कानूनी तौर पर तलाक देने का, विवाह करने का, या फिर विरासत वाला जो मादा होता है, ये सब सारे पंथों का एक होगा। अब इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है, और बहस को जिन्होंने जन्म दिया बीजेपी ने, उन्हीं के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह जी के पास आए हैं हम। सवाल ये उठ रहा है कि जब मोदी जी कहते हैं कि एक परिवार दो कानून कैसे चलेगा, विपक्ष कह रही है कि क्या मोदी जी के पहले देश में 14 के बाद का है? एकदम बात करता है वो एक्ट्रेस टाइप का, सजा दूंगा, ऐसा है। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, और उन्होंने विभाजनकारी नीति अपनाई। हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून। भाई, इस देश के अंदर संविधान के अंदर अलग अलग विधान थोड़े चलेगा। भाई, देश का संविधान एक है, तो देश का संविधान जब एक है तो भारत में रहने वाला चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय पंथ का हो, एक कानून होना चाहिए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत क्या थी भैया? इसलिए थी कि आपको वोट चाहिए था। भाई, इस देश के अंदर राम हो या रहीम हो, दोनों बराबर हैं। वैसी स्थिति में एक कानून होना चाहिए, और उसी को शॉर्ट में बोलते हैं यूसीसी। लेकिन कह रहे हैं सर, यहाँ जेएमएम का, कांग्रेस का तर्क है कि झारखंड के बाबू साहब और राजस्थान के बाबू साहब, बिहार का कुर्मी झारखंड का कुर्मी में अंतर है, यहाँ के मुसलमान और यूपी के लखनऊ के मुसलमान में अंतर है। ये लोग सबको एक के लाठी से काहे हाँ करा है? यही तो पर्सनल लॉ बना था कि जिसको जो अच्छा लगेगा वो अपना करेगा ही। ये क्या है? अरे भाई, यही तो नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही तो खेला किया। आप एक बात बताइए, आज मंदिरों पर टैक्स लगता है, और टैक्स का पैसा सारे लोगों पर खर्च होता है, लेकिन ये टैक्स
मस्जिदों पर क्यों नहीं लगता? ये टैक्स जो क्रिश्चियन का जो चर्च होता है उस पर क्यों नहीं लगता? यानी हिंदुओं का जो भी रहेगा उस पर टैक्स लगाइएगा। यही सब कारगुजारी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिसका दंश ये पूरा देश झेल रहा है। हमको एक बात बताइए ना भाई, कानून एक होने से दिक्कत क्या है? बोले जरूरत क्या है? नहीं, जरूरत है ना, मैं इसीलिए तो बोल रहे जरूरत है ना। बोले 70 साल देश चला ना। और चलने के लिए तो बिना कोई नहीं रहेगा तो देश नहीं चलता है। राष्ट्रपति शासन लगता है तो देश नहीं चलता है। अभी नगर निगम नहीं चल रहा है तो फिर पार्षद की जरूरत क्या है भैया? पार्षद को फिर पैसा जो खर्च होता है उसकी जरूरत क्या है? विधायक नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगा। ये बोल रहे आप बीजेपी कर रही है, ये डाइवर्ट कर रही है मुद्दा को। इसका जवाब यही है कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है, चलता है राज की नहीं? हाँ चलता है। चलता है। हाँ। तो भैया फिर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। क्या जरूरत है विधायकों की? क्या जरूरत है मुख्यमंत्री की? क्या जरूरत है मंत्री की? इसका जवाब यही है। हमारा कहना, देश के अंदर एक कानून, राम रहीम श्याम मोहन मंगरा जो भी है, सबके लिए एक तरह का चीज। उसमें दिक्कत क्या है भाई? दिक्कत इसलिए है आप 4 गो बीवी कर सकते हैं, 40 गो बच्चा पैदा कर सकते हैं, और उसका सारा बोझ कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? क्या भाजपा उठा रही है? करे वो सरकार का है सर। अरे भैया फिर, अरे भाई सीपी सिंह एक व्यक्ति है, तब विधायक है, टैक्स देते हैं कि नहीं? हम इनकम टैक्स देते हैं ना। मेरा ये कहना है कि एक कानून बनने से दिक्कत क्या है भाई? पूजा पद्धति आप अलग रखिए, आप मस्जिद में जाइए, नमाज पढ़िए, आप जो करना है कीजिए। हम मंदिर में जाएंगे नहीं जाएंगे, कोई चर्च में जाएगा, कोई गुरुद्वारा में जाएगा, इसमें कहाँ दिक्कत है? लेकिन देश के अंदर एक कानून, सीपी सिंह के लिए वही कानून, और इस्लाम मियाँ के लिए भी वही कानून, और जो क्रिश्चियन है कोई एक नाम रख लीजिए, डिसूजा के लिए भी एक ही कानून, सरदार जी है उसके लिए भी एक ही कानून, आपके लिए भी एक ही कानून। सबके लिए एक कानून जब होगा तो यूनिफॉर्म होगा तो देश मजबूत होगा। बोल रहे इसमें देश कैसे और क्या मजबूती है? बोल रहे कि सुनिए, नहीं उनका भी तर्क आप सुनिएगा ना पहले। सब तर्क हम सुन लिए, सब तर्क सुन लिए, सारा तर्क उनका तुष्टीकरण के लिए है। ये सारे तर्क जो आ रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए। आप हमको एक बात बताइए, यही हो रहा है ना देश के अंदर कि कोई स्कूल है या कोई कॉलेज है, वहाँ के लिए भाई ये यूनिफॉर्म पहन के आना है आपको। आप कहेगा हम ये नहीं पहनेंगे, आज हम उजला शर्ट नहीं पहनेंगे, हम साहब रंगीन पहन के जाएंगे। क्यों जाइएगा भाई? जब सबके लिए एक तरह का यूनिफॉर्म है, आपको भी वही पहनना है। चाहे गरीब का बच्चा जाए, अमीर का बच्चा जाए, कोई जाए, एक ही तरह का यूनिफॉर्म। इसी प्रकार देश के अंदर एक तरह का यूनिफॉर्म सिविल ये होना चाहिए। नहीं तो अगर आज ये लोग ये करें कि हम यूसीसी लाएंगे, सबके लिए समान आचार संहिता रहेगा एक तरह से, मान लीजिए। हाँ तो लाएंगे तो कह रहे कि कल तो कहेगा कि किसी को भी अचानक भी कि भाई पगड़ी पहनो, कल किसी को अचानक कहेगा कि धोती पहनो। बोले सबके लिए यही कानून है। बोले इन लोग तो इस तरीके से षड्यंत्र करके ये रिजर्वेशन हटाने के थी में कि सब एक हो गया। बोले हमारा पर्सनल लॉ अलग है, आपका पर्सनल लॉ अलग है, किसी और का अलग क्यों रहेगा भैया? आपका पर्सनल लॉ क्यों रहेगा अलग? आपको क्या दिक्कत है? आपको यही दिक्कत है ना। इसके अंदर फिर 4 बीवी रखने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। आप परेशान यही इसी के लिए हैं। नहीं, वो लोग बोलते हैं कि कितने मुसलमान हैं जो 4 शादियां की है या 5 शादियां की है। मैं नहीं जानता हूँ। ये अधिकार है ना, कर सकते हैं ना। हाँ। हिंदू को नहीं ना है। तो बोले
था, हिंदू मैरिज एक्ट नहीं था तब। हिंदू को नहीं है ना, बस एक ही लाइन में बताइए ना। और सिर्फ यही बात नहीं है, हर चीज यूनिफॉर्म होना चाहिए। आप इबादत ये का डाइवर्सिटी में यूनिटी है, ये यूनिफॉर्म क्यों करना चाहते हैं भाई? हमारा देश में अलग जाति, अलग धर्म, अलग पंथ, अलग देखने में अलग हाइट वाला लोग, सबको कर भाजपा। ऐसा है ना भाई, अब भारत के अंदर भारत का वीजा लीजिएगा, पासपोर्ट बनवाइएगा, अब बात कीजिएगा दूसरे देश का, गाना गाइएगा दूसरे देश का, ये नहीं चलेगा ना। भारत में एक तरह का कानून होना चाहिए। भारत का संविधान है, जो मूल संविधान है उसी के अनुसार देश चलना चाहिए। इस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो संशोधन किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो संशोधन किया, ये राजीव गांधी ने संशोधन किया, क्या किया? ये सब तुष्टीकरण के लिए किया ना। हमको एक जवाब दीजिए ना भाई, हिंदुओं के मंदिरों पर टैक्स क्यों, मस्जिदों पर टैक्स क्यों नहीं, चर्च पर टैक्स क्यों नहीं? क्या जवाब है इसका? इसका कोई जवाब दे देना। मंदिरों पर टैक्स क्यों, चर्च पर टैक्स क्यों नहीं, मस्जिदों पर टैक्स क्यों नहीं? हमारे टैक्स से तो मजा लेंगे। अरे कई उदाहरण आज के दिन, और टैक्स ले लीजिए अगर आपको लग रहा है कि टैक्स देने लायक है तो, पर अब हर चीजें को करे कि सामान्य होगा, इससे होता है तर्क। सुन लीजिए ना, आज बहुत से लोग स्वेच्छा से, कोई कोई संस्था अभियान चलाती है कि साहब अंगदान कीजिए। अंगदान का हुआ कि आपकी मृत्यु हो गई भाई तो आपका कोई आंख ले लेगा, कोई कुछ ले लेगा, ऐसा आजकल हो रहा है। एक भी मुस्लिम अंगदान क्यों नहीं करता है भाई? तो उनका वहाँ आ जाता है, क्या आ जाता है? उनका आ जाता है कि नहीं साहब, हमारे यहाँ तो है कि हम जो अल्लाह ने दिया है, खुदा ने दिया है, वो कम नहीं होना चाहिए। तो भैया आप दूसरे का लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि कानून जब एक तरह का होगा तो सारी विषमताएं दूर नहीं चलेगा ये यूसीसी। अरे आपके कहने से चलेगा या नहीं चलेगा, देखते रहिए। बोले यहाँ डाइवर्सिटी को ये देखा जाता है कि भारत में कि एक तरह से ये लोग तो एकदम अमेरिका टाइप का, गोरा काला टाइप का करने लगेगा कुछ दिन में। क्या डाइवर्स, वहाँ अमेरिका में क्या है, गोरा और काला में कोई भेद है क्या? अरे कभी था ना, बोल रहे हैं। हाँ तो छोड़िए ना, अभी था सो छोड़िए। आज देश में मोदी जी हैं। आज पहले तो देखते होंगे ना मनमोहन सिंह को, एकदम इससे खड़ा रहते थे। सोनिया गांधी बैठती थी कुर्सी पर और प्रधानमंत्री खड़ा रहते थे। प्रधानमंत्री जाते थे अमेरिका तो सबसे पीछे खड़ा रहते थे। मोदी जी तो आँख से आँख मिलाकर आगे आगे चलता है। यही तो है। तो इसीलिए ये डाइवर्सिटी में यूनिटी करने का एकमात्र तरीका है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और जब ये लागू हो जाएगा तो देश भी मजबूत होगा, मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। भैया हो रहा है ना, हम तो जाते हैं शादी ब्याह में जाते हैं, हम तो देख रहे हैं। तो कानून ला दीजिए, बोल रहे हैं। उस कानून की क्या जरूरत है? हमको शादी करने का इच्छा है, मान लीजिए हमारा बेटा कल को किसी और से कर लेगा, किसी का कुछ और कर लेगा, इसकी ज़रूरत क्या है भाई? उसके लिए कानून की ज़रूरत है। कानून की ज़रूरत है, यूसीसी की ज़रूरत है। और यूसीसी जब हो जाएगा तो देश मजबूत होगा। अब ये जो बोलने वाले बुद्धिजीवी जिनकी बात करते हैं ना, ये सारे के सारे बुद्धिजीवी सब टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। ये अपने आप को कहते हैं बड़ा विद्वान है, बुद्धिजीवी हैं। ये सब जेएनयू के प्रोडक्ट हैं और देश टुकड़े करने की बात करते हैं, वो बुद्धिजीवी हैं। अरे भाई, देश के प्रति जिसको प्रेम नहीं है वो कैसा बुद्धिजीवी? मुझे नहीं लगता कि वो बुद्धिजीवी है, बल्कि वो विदेशी एजेंट है। हम आदिवासी हैं। अरे भैया, आदिवासी हैं, हम सरना है। ठीक है, भगवान करे कि आप सरना ही रहिए। हम तो ये मना रहे हैं कि भगवान करे कि आप सरना रहिए। लेकिन क्या है ना, आजकल जितना लोग है ना, ये सब चर्च का दलाल लोग बहुत हो गया है।
बात समझ रहे तो ना। बोले कानून तो हम लोग बना के भेजे, क्यों नहीं सीपी सिंह जी पास करा देते जाके मोदी से लड़के कि भाई सरना धर्म कोड अलग कर दीजिए। ऐसा है ना, क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ से सिर्फ नहीं हुआ ना, पूरे देश की बात होगी। जब बात होगी तो केंद्र से जो भी कानून बनता है पूरे देश के लिए बनता है, अलग अलग प्रदेश के लिए, अलग अलग व्यक्ति के लिए कानून नहीं बनता है। किसी भी सूरत में बोले यूसीसी नहीं आने देंगे। यूसीसी आके रहेगा, कोई माँ का लाल यूसीसी को आने से रोक नहीं सकता। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in